ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samveda video lessons Urdu Diet Ballari presenting by Parveen Banu, GUHPS, Millerpet, Ballari East. जमात चहरम मजमून माहौलियाती मुतालिये के साथ मैं आपसे दोबारा मुलाकात के लिए हाजिर हो गई हूँ. देखिए बच्चों, मैं आप तमाम का इस ई क्लास में खैर मकदम करती हूँ. उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे और सेहतयाब होंगे. चलिए बच्चों, मेरी समझाइश को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी समझाइश को गौर से सुनेंगे और उसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप आएगा. इस वीडियो क्लिप का चलिए मैं और आप मिलकर देखते हैं या नजारा करते हैं. अब बताइए बच्चों, इस वीडियो क्लिप में आपने क्या क्या देखा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया. इस वीडियो क्लिप में हमने शहद की मक्खी को फूल पर बैठे हुए देखा. चलिए, आपकी स्क्रीन पर एक और वीडियो क्लिप आएगा. आप इस वीडियो क्लिप को देखते हैं. अब बताइए कि इस वीडियो क्लिप में आपने क्या क्या देखा? इस वीडियो क्लिप में हमने शहद की मक्खी के रवैये को बहुत ही नजदीकी से देखा. दूसरा सवाल, शहद की मक्खी से हमें क्या हासिल होता है? अब बताइए, शहद की मक्खी से हमें क्या हासिल होता है? जरा गौर से सोचिए और बताइए. जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया.
शहद की मक्खी से हमें शहद हासिल होता है। तो चलिए आज के हमारे इस सबक के मुतालिए के बाद आप शहद की मक्खी के सबक के मुतालिक जानेंगे और इसके इक्तिसाबी नुकात ये ही हैवानी रवैये का मुशाहिदा करेंगे। पिछली जमातों में हमने कई हैवानात के मुतालिक बहुत सारी मालूमात हासिल किए हैं, उनके जिसामत, उनकी रंगत, उनकी ग़िज़ा और रिहाइश के मुतालिक बहुत सारे मज़ीद मालूमात हमने यहाँ पर हासिल किए हैं। तो आज हम उन्हीं हैवानात के रवैयात का मुशाहिदा करेंगे। तो इस सबक को शुरू करने से पहले यहाँ पर आपके सामने एक छोटी सी सरगर्मी पेश की जा रही है। आप तमाम इस सरगर्मी में जरूर हिस्सा लें। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर चंद तस्वीर रूनुमा हो रही हैं। जरा इन तस्वीर को गौर से देखिए। क्या इन हैवानात को आपने पहले देखा है? हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ जरूर आपने देखा ही होगा। तो इन हैवानात के नीचे के खाने में खाली जगह दी गई है। उन खाली जगहों में आप क्या करेंगे, इनके रवैयात यानी इनके रवैये को अगर आपने गौर से मुशाहिदा किया है तो इनके रवैये को यहाँ पर आप लिखेंगे। तो कुत्ता यानी सबसे पहला क्या है? कुत्ता। तो इसके रवैये के मुताबिक आप क्या जानते हैं? चलिए लिखिए। इन चारों खानों में आप अपनी मालूमात यानी इनके रवैयात को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो कुत्ता यानी उसके करीब आपने क्या लिखा है? कुत्ता वफादार होता है। जी हाँ, पिछली जमातों में आपने पढ़ा था कि कुत्ता वफादार होता है। हाथी के करीब आपने क्या लिखा है? हाथी पुरअमन रहते हैं। और बिल्ली के नीचे आपने क्या लिखा है? अपने बच्चों से प्यार से पेश आती है। हिरन बहुत ज्यादा शर्मीला होता है। शायद ही हिरन को आपने चिड़ियाघर में जरूर ही देखा होगा। कुत्ता, बिल्ली आपके घरों में शायद कोई पालते भी होंगे क्योंकि ये पालतू जानवर ही। तो इन तमाम के रवैयात को आप गौर से मुशाहिदा किए हैं। आपने यहाँ पर सही लिखा है। इस सरगर्मी में आपने बहुत अच्छी तरह बखूबी से शिरकत ली है। तो अभी देखिए, इस सबक को शुरू करने से पहले यहाँ पर इस सबक में आने वाले तमाम किरदारों का मैं पहले तारुफ करा देती हूँ। सबसे पहले तो ये फातिमा है, सादिया, हामिद। इन तीनों के मुताल्लिक आप पहले ही से जान लीजिए क्योंकि ये तमाम किरदार आपके सबक में आने वाले हैं। ये देखिए शहद की मक्खी। तो फातिमा, सादिया, हामिद ये तीनों दोस्त एक दिन क्या करते हैं, मेले से लौटते हुए अपने घर लौट रहे हैं। तो उस वक्त लौटते हुए इनकी नजर चंद हैवानात पर पड़ती है। उन हैवानात के रवैयात का ये मुशाहिदा करते हुए अपने अपने घर लौटते हैं। तो सबसे पहले फातिमा की नजर किस पर पड़ी? चींटियों पर। वहां पर रास्ते में एक चींटियों बताशे का टुकड़ा गिरा हुआ था। तो तमाम चींटियां उस बताशे के टुकड़े से घेरी हुई थी। तो फातिमा की नजर उन चींटियों पर पड़ती है और वो अपनी सहेली को कहती है कि वहां देखो सादिया, चींटियां बताशे के टुकड़ों को कैसे घेरी हुई हैं। तो सादिया कहती है, हाँ फातिमा, वो कैसे मिलजुल कर अपनी ग़िज़ा ले जा रही हैं। देखिए बच्चों, हैवानात के इस छोटी सी नन्ही सी जान यानी चींटियां किस तरह से मिलजुल कर अपनी ग़िज़ा एक साथ ले जा रही हैं। तो दूसरा, तो हामिद की नजर किस पर पड़ती है? बिल्लियों पर। यानी यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियां हैं। तो वहां पर हामिद देखकर क्या कह रहा है? वहां देखो, बिल्ली के बच्चे अपनी माँ से लिपटे हुए हैं। तो फातिमा फौरन कहती है, हाँ, बिल्ली अपने बच्चों से प्यार से पेश आ रही है। तो सादिया की नजर कहाँ पर पड़ती है? वो नहीं, अपने जहन में आ रहे सवालात को अपने दोस्तों के साथ बता रही है कि क्या हैवानात भी इंसानों की तरह मिलजुल कर जिंदगी बसर करते हैं। तो हामिद अपने तजुर्बे को यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि हाँ सादिया, मैंने नागरहोले यानी हामिद इससे पहले नागरहोले जंगल की सैर कर आए हैं। तो वो अपने
तजुर्बात को, अपनी मालूमात को अपने दोस्तों के साथ बता रहे हैं। तो यहाँ पर हामिद क्या कह रहे हैं? हाँ सादिया, मैंने नागरहोले के जंगल में देखा था। क्या देखा था? हिरणों का झुंड। देखिए यहाँ पर तस्वीर आ रही है, हिरणों के झुंड और हाथियों के झुंड को देखा था जो एक साथ मिलजुल कर आ रही थी। और मैंने ये भी देखा था कि एक शेर, यानी एक शेर को भी देखा था जो अकेले सो रहा था। तो हामिद अपने तजुर्बात को अपने दोस्तों के साथ बता रहे हैं। देखिए हामिद की नजर और थोड़ा इसी तरह रास्ते का फासला तय करते करते हामिद की नजर किस पर पड़ती है? कुत्तों पर पड़ती है। तो वहां देखो कुत्ते रोटी के लिए कैसे लड़ रहे हैं। ये देखिए बच्चों, हैवानात यानी कुत्ते का जो कुत्ता यहाँ पर दो कुत्ते एक दूसरे के साथ कैसे झगड़ रहे हैं रोटी के लिए। तो इसके रवैये को हामिद यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसी तरह सादिया की नजर आसमान की तरफ पड़ती है, परिंदे कैसे मिलजुल कर उड़ रहे हैं। देखिए इन हैवानात के रवैये को किस तरह से ये तमाम बच्चे गौर से मुशाहिदा करते हुए एक दूसरे के साथ अपने तजुर्बात बता रहे हैं। तो फातिमा की नजर अब कहाँ पर पड़ती है? बंदरिया के बच्चे, यानी बंदरिया का बच्चा अपनी माँ के पेट से चिपका हुआ है, यानी फातिमा की नजर बंदर पर पड़ती है तो देखती है कि बंदरिया का बच्चा किस तरह अपनी माँ से लिपटा हुआ है। तो सादिया के जहन में एक सवाल आता है, क्या बंदरिया का बच्चा गिर जाएगा? तो बंदरिया का बच्चा गिर जाएगा? तो हामिद फौरन कह रहे हैं कि नहीं, बंदरिया के बच्चे ने अपनी माँ को मजबूती से पकड़ रखा है। तो अपनी माँ को मजबूती से पकड़ रखा है कि कहीं वो गिर ना जाए। तो सादिया हामिद से कह रही है कि हामिद वहां देखो, मुर्गी अपने चूजों को ग़िज़ा तलाश करने का तरीका सिखला रही है कि किस तरह मुर्गी अपने बच्चों को ग़िज़ा तलाश करने का तरीका सिखला रही है। यहाँ पर देखो बच्चों, कितनी तस्वीर, यहाँ कितनी प्यारी तस्वीर है, किस तरह से मुर्गी दाने चुन रही है और अपने बच्चों को ग़िज़ा तलाश करने का तरीका बता रही है। तो इसी तरह जिस तरह से अभी आगे बढ़ते गए तो उनकी नजर एक शहद, यानी फातिमा की नजर शहद की मक्खी पर पड़ती है। हाँ, शहद की मक्खी के मुतालिक आप जानते ही होंगे। हाँ, शहद की मक्खी वहां देखो फूल से रस चूस रही है। तो इससे पहले के सबक में आपने पढ़ा था कि शहद की मक्खी की ग़िज़ा क्या है। शहद की मक्खी की ग़िज़ा फूलों से रस चूसना, यानी रस इकट्ठा करती है। तो हामिद की नजर अब कहाँ पर पड़ती है? हमें वहां सिर्फ शहद की मक्खियां नजर आ रही हैं। शहद की मक्खियों के छत्ते पर हामिद की नजर पड़ती है कि दरख्तों की टहनियों पर, दरख्तों की शाखों पर शहद की मक्खियां अपना छत्ता तामीर करते हैं, छत्ता तैयार करते हैं। तो उसमें से, उस छत्ते में से एक मक्खी उड़कर आती है और ये अपना तारुफ कराती है कि देखो ये मेरा खानदान है। तो फातिमा कह रही है, हाँ, क्या तुम्हारा खानदान इतना बड़ा है? तो शहद की मक्खियों का खानदान बहुत बड़ा है। तो फातिमा इससे सवाल कर रही है। तो सादिया, आओ शहद की मक्खी से मुलाकात करें। अब ये तमाम बच्चे किससे मुलाकात करने जा रहे हैं बच्चों? जी हाँ, शहद की मक्खी से मुलाकात कर रहे हैं। ऐ शहद की मक्खी, तो हामिद का सवाल क्या है यहाँ पर? ऐ शहद की मक्खी, तेरा छत्ता कहाँ है? तो शहद की मक्खी फौरन जवाब देती है, देखो यहाँ पर शहद की मक्खी का छत्ता बताते हुए मक्खी कह रही है, वहां देखो इस दरख्त पर मेरा छत्ता है। तो शहद की मक्खी अपने छत्ते के मुतालिक और मजीद मालूमात यहाँ पर इन तमाम दोस्तों को दे रही है। कह रही है कि हाँ, मेरे खानदान में हजारों शहद की मक्खियां होती हैं, यानी शहद की मक्खी के छत्ते में बहुत ज्यादा मक्खियां होती हैं, हजारों की तादाद में होती हैं। छत्ता बनाना, यानी कई मक्खियों का काम छत्ता बनाना होता है, कई मक्खियों का काम शहद इकट्ठा करना होता है और कई मक्खियां मलिका मक्खी की देखभाल करती हैं।
तो ये तमाम मक्खियां अपना अपना काम बखूबी से अंजाम देती हैं। मजदूर मक्खियां यानी मजदूर मक्खियां, इन तमाम मक्खियों में मजदूर मक्खियां होती हैं और एक मलिका मक्खी होती है। मलिका मक्खी का काम सिर्फ अंडे देना होता है। तो ये बात सुनकर फौरन सादिया वाह कहती है, यानी कितना अच्छा निजाम है, कितना अच्छा इंतजाम है, कितना अच्छा निजाम है। तो हामिद, तुम्हारा छत्ता देखने में बहुत खूबसूरत है। शायद ही बच्चों आपने शहद की मक्खियों के छत्ते को जरूर ही देखा होगा, और इस छत्ते को जब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये छत्ता देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। तो हामिद अपने तजुर्बे को यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ, मैंने शहद की मक्खी का छत्ता देखा है और बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हारा छत्ता बहुत ही खूबसूरत है। तो शहद की मक्खी कहती है हाँ, और मालूमात देते हुए शहद की मक्खी कहती है कि हम एक चिपचिपी शय यानी एक चिपचिपी शय हम तैयार करते हैं जिसे मोम कहा जाता है। मोम से ही हम छत्ता तामीर करते हैं। हम दरख्त की टहनियों पर, बुलंद इमारतों पर और बुलंद इमारतों की छत पर छत्ते तामीर करते हैं। आपको एक ख्याल से जरूर ही सुन लेना चाहिए कि आइंदा अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि शहद की मक्खियों के छत्ते कहाँ कहाँ तामीर किए जाते हैं, तो आपको फौरन इसका जवाब देना पड़ेगा कि शहद की मक्खियों के छत्ते दरख्त की टहनियों पर, बुलंद इमारतों पर और बुलंद इमारतों की छत पर छत्ते बनाए जाते हैं। तो फातिमा, क्या तुम्हारी ग़िज़ा फूलों का रस है? तो फातिमा सवाल कर रही है शहद की मक्खी को कि क्या तुम्हारी ग़िज़ा फूलों का रस है? तो शहद की मक्खी कह रही है हाँ, हम फूलों के रस को छत्ते में इकट्ठा करते हैं। हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ रस यानी फूलों से बहुत ही दूर दूर फासले पर जाते हैं, फूलों से रस इकट्ठा करते हैं और फूलों का रस शहद के छत्ते में यानी शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है वहां पर इकट्ठा कर जमा कर देते हैं। और जरूरत के वक्त यानी मक्खी क्या कह रही है, जरूरत के वक्त इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे शहद कहा जाता है। यानी तलबा यही शहद है। तो हामिद यहाँ पर सवाल कर रहा है कि मुझे यानी बता रहा है कि शहद मुझे बहुत पसंद है, यानी हामिद को शहद बहुत पसंद है। शायद आपको भी बहुत पसंद होगा। तो हामिद की दादी यहाँ पर हामिद की दादी ने हामिद से कहा था कि शहद में अद्वियाती खुसूसियात पाई जाती हैं। तो अद्वियाती खुसूसियात यानी दवा के तौर पर, शहद को क्या है, दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकत के तौर पर, इससे ताकत भी मिलती है और कुव्वत भी मिलती है। शहद बहुत ही एक कारामद अशिया है, कारामद शय है, इसका इस्तेमाल कई जगह में किया जाता है। तो शहद की मक्खी यहाँ पर कह रही है बिल्कुल सही हामिद, तुम जो शहद खाते हो वो खालिस नहीं है, लोग गुड़ या शक्कर के शीरा मिलाकर फरोख्त कर देते हैं। यानी शायद कभी आप अपने वालिदैन के साथ शहद खरीदने गए होंगे तो आपने जरूरी देखा होगा कि लोग जो फरोख्त करते हैं, शहद फरोख्त करते हैं, वो लोग शहद को क्या है, गुड़ या शक्कर के शीरा मिलाकर फरोख्त कर देते हैं। तो शहद की मक्खी यहाँ पर फातिमा क्या सवाल कर रही है शहद की मक्खी से, हम कैसे शनाख्त कर सकते हैं, हम कैसे शनाख्त कर सकते हैं कि शहद खालिस है या गैर खालिस? तो शहद की मक्खी तजुर्बे के साथ यहाँ पर बता रही है कि कुछ ऐसा कीजिए, आप शहद को खालिस शहद और गैर खालिस शहद किस तरह से फर्क जानना है। तो शहद की मक्खियां तजुर्बे के साथ बता रही है कि कुछ ऐसा कीजिए कि खाली ग्लास ले लीजिए और एक खाली ग्लास लेने पर उसमें थोड़ा पानी डालिए। तो इसमें थोड़ा पानी डालिए, 2 या 3 खतरे शहद के डालिए और अगर शहद के खतरे तह में पहुंचते हैं, यानी इस पानी के ग्लास में जो शहद आपने 2-3 खतरे इसमें मिलाए हैं, अगर इस पानी के ग्लास में शहद जल्द घुल जाए, यानी कबल पानी में पहुंचने से पहले ही घुल जाए, यानी कबल पानी में घुल जाए, तो ये शहद गैर खालिस है। और अगर, तो आगे शहद की मक्खी कह रही है कि अगर शय के खतरे
आहिस्ता आहिस्ता से पानी में घुल जाए तो वो शहद खालिस होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक तस्वीर आ रही है कि किस तरह खालिस शहद होता है। खालिस शहद को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है तलबा, और आगे बढ़ते हुए शहद की मक्खी कह रही है कि क्या तुम्हें अब मालूम हुआ कि खालिस शहद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर शहद की मक्खी ने बहुत ही सफाई के साथ, तजुर्बे के साथ यहाँ पर बता दी है कि खालिस शहद और गैर खालिस शहद में फर्क। तो हामिद कह रहे हैं यहाँ पर, जी हाँ, हमें बहुत ही अच्छी तरह मालूम हो गया कि शहद की खालिस और गैर शहद किसे कहते हैं। तो शहद की मक्खी यहाँ पर कहती है कि बहुत देर हो गई, यानी मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे फूलों का रस इकट्ठा करना है। तो तमाम दोस्तों से, ठीक है हम फिर मिलेंगे, तमाम दोस्तों से खुदा हाफिज कहते हुए शहद की मक्खी यहाँ से रवाना हो जाती है। तो आप अपने घरों के करीब, तो आप क्या करेंगे, आप अपने घरों के करीब पाए जाने वाले हैवानात के रवैये पर गौर कीजिए और अपनी अपनी बयाजों में अपने तजुर्बात को यहाँ पर तहरीर कर लीजिए। और जब कभी भी तफरी के लिए जाएं या तफरी पर जाएं तो हैवानात के रवैये का बगौर मुशाहिदा करें और अपने तजुर्बात को या अपने हासिल करदा मालूमात को तहरीर कर लें। और अपने इलाके में जो कोई मौलिमा या मौलिम आपके पास यहाँ करीबी होंगे, उनके पास जाएंगे और अपने तहरीर किरदा बयाजों को उन्हें बताएंगे। तो और एक सरगर्मी यहाँ पर मैं आपके सामने बताती चलूँ कि मुख्तलिफ किस्म के शहद के मक्खी के छत्तों का नज़ारा कीजिए और अपने वालिदैन की सरपरस्ती में, अपनी वालिदैन की सरपरस्ती के में जाएंगे और ख़ास तौर पर एहतियात रखें कि कहीं आपके साथ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि अगर शहद की मक्खी काट लेती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो एहतियात से बच्चों, एहतियात से आप अपने वालिदैन या अपने भाइयों या अपने बहनों के साथ आप जाएंगे, शहद के मुख्तलिफ छतों का नज़ारा कीजिए और अपने तजुर्बात को इकट्ठा कीजिए। तो चलिए आपके सामने चंद मंदरज झेल सवालात के जवाबात आ रहे हैं, आप अपनी अपनी बयाजों में तहरीर कर लीजिए। तो पहला सवाल यहाँ पर, मुर्गी अपने चूजों को कौन सा तरीका सिखला रही है। थोड़ा जहन पर जोर दीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मुर्गी अपने चूजों को ग़िज़ा तलाश करने का तरीका सिखला रही है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल, आसमान में परिंदे कैसे उड़ रहे हैं। तो आसमान में यहाँ पर परिंदे कैसे उड़ रहे हैं, तो आसमान में परिंदे मिलजुल कर उड़ रहे हैं। ये भी आपने जवाब सही फरमाया। तो पहला सवाल क्या था, मुर्गी अपने चूजों को कौन सा तरीका सिखला रही है, तो जवाब था मुर्गी अपने चूजों को ग़िज़ा तलाश करने का तरीका सिखला रही है। आसमान में परिंदे कैसे उड़ रहे हैं, आसमान में परिंदे मिलजुल कर उड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन तमाम जवाबात को तहरीर कर लिया होगा, अपनी अपनी बयाजों में तहरीर कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, तीसरा सवाल ले लेते हैं, शहद की मक्खी का छत्ता देखने में कैसा होता है। जरा सोचिए, सोचकर बताइए कि शहद की मक्खी का छत्ता देखने में कैसा होता है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, शहद की मक्खी का छत्ता देखने में बहुत खूबसूरत होता है। तो आप क्या कीजिए, अपनी अपनी बयाजों में इन तमाम जवाबात को तहरीर कर लीजिए। तो चौथा सवाल ले लीजिए, शहद की मक्खी से बनाई गई चिपचिपी शय को क्या कहा जाता है। बताइए, आपने क्या लिखा, सही, बिल्कुल सही, शहद की मक्खी से बनाई गई चिपचिपी शय को मोम कहा जाता है। तो पांचवा सवाल, मजदूर मक्खियों का काम क्या होता है। मजदूर मक्खियों का काम क्या होता है। मजदूर मक्खियों का काम छत्ता बनाना, शहद इकट्ठा करना और मलिका मक्खी की देखभाल करना होता है। तो तीसरा सवाल क्या था बच्चों, शहद की मक्खी का छत्ता देखने में कैसा होता है। शहद की मक्खी का छत्ता देखने में
بہت خوبصورت ہوتا ہے. شہد کی مکھی سے بنائی گئی چپچپی شے کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہد کی مکھی سے بنائی گئی چپچپی شے کو موم کہا جاتا ہے. مزدور مکھیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ مزدور مکھیوں کا کام چھتا بنانا، شہد اکٹھا کرنا اور ملکہ مکھی کی دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے. تو چلیے اب خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے جوڑ لگائیے. جوڑ لگاؤ یعنی یہاں پر چند ڈیشز دیے گئے ہیں، ان تمام ڈیشز کو آپ کیا کریں گے؟ خالی جگہوں میں لکھیں گے. تو اپنے اپنے جوابات یہاں پر لکھیں گے. سب سے پہلا سوال، ڈیش بتاشے کے ٹکڑے کو گھیری ہوئی تھی. آپ نے ابھی سبق میں سمجھائش کے دوران میں نے بتایا ہے. بتائیے کیا بتاشے کے ٹکڑے کو گھیری ہوئی تھی؟ جی ہاں بالکل صحیح، چونٹیاں. چونٹیاں بتاشے کے ٹکڑے کو گھیری ہوئی تھی. تو اب دوسرا سوال، ڈیش بھی انسانوں کی طرح مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں. بتائیے. حیوانات. بالکل صحیح فرمایا، حیوانات. تو اس ڈیش میں آپ کیا لکھیں گے؟ جواب حیوانات. تو تیسرا ڈیش کیا تھا؟ ڈیش کا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے چپکا ہوا تھا. تو سمجھائش کے دوران میں نے بتایا ہے کس کا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے لپٹا ہوا تھا؟ بندریا. شاباش، بندریا کا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے چپکا ہوا تھا. تو بتائیے شہد کی مکھی ڈیش سے رس چوس رہی ہے. تو جواب پھول، یعنی شہد کی مکھی پھول سے رس چوس رہی ہے. تو آپ صحیح یا غلط کی نشاندہی کریں گے. طلبہ آپ کیا کریں گے؟ ایک کے بعد ایک ان تمام سوالات کے جوابات، خالی جگہوں اور صحیح یا غلط کی نشاندہی کرو. ان تمام کو آپ اپنی اپنی بیاضوں میں ضرور تحریر کر لیجئے. تو پہلا سوال کیا ہے؟ ملکہ مکھی کا کام صرف انڈے دینا ہوتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے. تو دوسرا سوال، شہد ذائقے میں کڑوا ہوتا ہے. کیا شہد ذائقے میں کڑوا ہوتا ہے طلبہ؟ ہاں. تو یہ کیا ہے؟ غلط. صحیح ہے، یہ بھی جواب آپ نے صحیح بتایا. تو تیسرا سوال، شہد کی مکھیوں کی جسامت اور چھتوں کی قسم یکساں نہیں ہوتی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ چلیے بتائیے کیا یہ درست جملہ ہے؟ جی ہاں یہ جملہ درست ہے، صحیح. تو آپ گھر پر کام لے لیجئے. گھر پر کام، آپ اپنے گھر کے اطراف مختلف اقسام کی شہد کی مکھیوں اور چھتوں پر غور کریں گے. آپ اپنے ماں باپ یعنی والدین اور اپنے بڑے بھائی یا بہنوں کے ساتھ اس سرگرمی کو انجام دیجئے، کہیں انہونی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس بات کا خاص احتیاط رکھیے. تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام نے میری سمجھائش کو غور سے سنا ہے. میں نے جو بھی یہاں پر معلومات آپ تک پہنچائی ہے ان تمام معلومات کو آپ نے اخذ کیا ہے. تو ان تمام جو بھی سوالات یا جوابات یہاں پر دیے گئے تھے وہ تمام تحریر کر کے اسے اچھی طرح یاد کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے. تو بچوں آپ اپنا ضرور خیال رکھیں، اپنے والدین کا کہنا مانیں، اپنے استاد کا کہنا مانیں اور خیر و عافیت سے رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے ملاقات کریں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے معلومات کے ساتھ. آپ سب میرے ساتھ ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے معلومات کے ساتھ ہم پھر دوبارہ ملاقات کریں گے. اپنا پاک پاکیزگی کا ضرور خیال رکھیے، اپنے اطراف پاک پاکیزگی کا ضرور خیال رکھیے. صحت و تندرستی کے ساتھ رہیے، صحت یاب رہیے. اتنا کہہ کر یہی انشاءاللہ ہم پھر سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.
ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.